जमीन का मालिकाना हक के लिए कौन सा पेपर अगर आपके पास रहेगा तो आप जमीन का वास्तविक मालिक सिद्ध हो जाएंगे। और अगर किसी प्रकार का अगर कब्जा आपके जमीन पर किसी के द्वारा किया गया है तो आप जो है कैसे ये सिद्ध कर पाएंगे कि ये जमीन हमारी है, ये प्रॉपर्टी हमारी है। आज 4 पेपर वैसा बताएंगे इस वीडियो में जो कि आपका अगर जमीन संबंधित किसी भी तरह का विवाद है, अगर कोई और कब्जा करके रखा है तो आपका जमीन किसी भी हाल में आपको मिल जाएगा। अब इसमें जो है बहुत सारे स्टेपें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है बिना स्किप किए हुए देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। और वास्तविक मालिक के लिए 4 पेपर जो है वो कौन कौन से हैं वो आपको जानना भी जरूरी है और इस वीडियो में पूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। जमीन संबंधित समस्याएं बिहार यूपी में ही नहीं, बिहार यूपी झारखंड उड़ीसा बंगाल में ही नहीं, पूरे देश में जो है ज़्यादातर मामले जो न्यायालय में जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जमीन संबंधित ही जाते हैं। और जमीन संबंधित मामले जब न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय के द्वारा बहुत सारे लोगों को संदेह रहता है कि क्या हमको न्याय मिल पाएगा। वो न्याय को पाने के लिए आपको जो है न्यायालय, कहीं भी आप अगर किसी भी न्यायालय में जाते हैं तो आपका जो है एक बहुत पुराना बात कहा गया है कि बख्तंग के आगे जो है लिखतंग के आगे बख्तंग नहीं चलती है। तो अगर आपके पास कागज है तो फिर किसी भी हाल में आपका प्रॉपर्टी, आपका जमीन, चाहे वो कितनों वर्ष से कोई कब्जा करके हो, कोई ले नहीं सकता है। अब यहाँ जो है लड़ाई तो जरूर लड़नी पड़ेगी क्योंकि बिना मेहनत का फल नहीं मिलता है, लेकिन लड़ाई लड़ने के बाद जीतने का जो अनुमान है वो 100% हो जाता है जब आपके पास पेपर सही हो। और 4 पेपर ऐसे हैं जो आपको आपका मालिकाना हक दिलाने के लिए बेहद जरूरी है। और अभी जो है बहुत सारे मामले चल रहे हैं। अभी आज का हम पेपर में देखें दैनिक जागरण में कि बेगूसराय में खेत जोतने से रोकने गई पुलिस, तो पुलिस पर ही हमला कर दिया गया। थाना अध्यक्ष समेत 7 लोग घायल हो गए थे। और मामला क्या है? वही जमीन विवाद, जमीन पे दूसरे का कब्जा होना। और बिहार में खास करके जब से सर्वे का काम चालू किया गया है तब से जमीन विवाद कम होने के बजाय जमीन को लेकर के समस्याएं लोगों का कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ जरूर गई है, क्योंकि खतियान जो है वो किसी और के नाम से है, कब्जा किसी और का है किसी ना किसी तरह। अब वैसे सिचुएशन में जो है आज के समय में जब लोग खतियान निकाल रहे हैं, नए तरीके से लोग देख रहे हैं, तो पता चल रहा है कि फलना जमीन जो है वो हमारे ही पूर्वजों का है, जो कि मुख्य रूप से विवाद का कारण भी वही हो रहा है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे इस विवाद को समाप्त करने के लिए महज 4 पेपर आपके पास होना चाहिए। वो पेपर कौन सा है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन जो न्यूज हम आपको बेगूसराय का बताएं इसमें और विस्तार से आपको हम पहले बता दें कि जमीन संबंधित विवाद में आखिर हुआ क्या था, क्या क्या कांड हुआ, क्या क्या लोगों के सामने फजीहतें हुई, ये भी विस्तार से जो है पेपर में दिया हुआ है। तो लिखा हुआ है, बखरी थाना क्षेत्र के प्राणपुर गांव में रविवार को शाम विवादित खेत जोतने से रोकने गई पुलिस पर एक पक्ष ने जमकर रोड़ेबाजी कर दी, जिसमें थाना अध्यक्ष फैजल अहमद समेत लगभग आधा दर्जन पुलिस पदाधिकारी व कर्मी घायल हो गए। थाने के 2 वाहन भी क्षतिग्रस्त कर दिए गए। सभी को बखरी पीएचसी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बड़ी बात यह है कि इस मौके पर का लाभ उठाकर दूसरे पक्ष ने भी विरोधियों के पक्ष पर अनुसूचित जनजाति के लोगों के झोपड़ियों में आग लगा दी। उसमें 4 झोपड़ियां जलकर राख हो गई और एक मवेशी भी जलकर मर गया। पुलिस पर हमले और दोनों पक्ष में टकराव की आशंका को देखते हुए एसपी मनीष कुमार ने जो है और बहुत सारे आसपास के थानों को भी निर्देश दिया है मोर्चा संभालने का, विवाद को सुलझाने का, ताकि विवाद जो है आगे नहीं बढ़े। अब इसमें देखिए मामला क्या है। मामला पहले था कि किसी का जमीन था, जिसका भी पूर्वज का जमीन था। सर्वे के दौरान जब अगला खतियान निकाला तो उसको पता चला कि मेरा 5 बीघा जमीन नहीं है, 25 बीघा जमीन है। महज 5 बीघा हमारे पास है, बाकी 25 बीघा जो है वो और लोगों के पास है। वो जमीन हम किसी भी हाल में अपने ले लें, ये वास्तविकता है। और हर कोई चाहता है कि भाई जो हमारे पुरखों का संपत्ति है, जो हमारे पूर्वजों का संपत्ति है, वो किसी तरह हमें मिले। क्योंकि आज के समय में जो जमीन का कीमत है वो किसी से छुपा नहीं है, चाहे वो
कोई भी जमीन हो, खेती का भी जमीन आजकल अगर आप ले रहे हैं मेन रोड से अगर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर अंतर में भी ले रहे हैं तो वहां भी जो है 2-4 लाख रुपए कट्ठा भी चल रहा है। तो ये सब चीजों को देखते हुए सब कोई, जितने भी लोग हैं, वो अपना पुश्तैनी जमीन को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते हैं। वैसे ही मामला में हुआ क्या कि जब सर्वे के दौरान जब लोग अपना खतियान वगैरह पेपर वगैरह अगर ढूंढा, निकाला, पता किया तो उसको पता चला। अब वैसे में जब खतियान के हिसाब से अपना जमीन देखा तो देखा कि कोई और कब्जा करके रखा है। अब वो भी अनुसूचित जनजाति वाले, जो अनुसूचित जाति में आते हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं, उनके कब्जा में वो जमीन था। अब ज्यादातर देखिएगा, आप लोग भी अपने इर्द गिर्द देखिएगा, समझ में जरूर आ जाएगा कि जो पूर्वज हुआ करते थे वो अपने कामगार, पहले भी कई वीडियो में इस चीज का चर्चा किए हुए हैं, जो कामगार थे या कोई अगर उस समय बहुत ही गरीब हुआ करता था तो लोग जो है खेती उती करने के लिए, जिसके पास ज्यादातर जमीनें होती थी, वो जो है दे देते थे कि जाओ जो अपना घर बना लो, चाहे रहो या खेती गृहस्थी करो, अपना जीवन यापन करो, तुमको हम ये जमीन दे दिए मौखिक रूप से। उस समय कोई लिखा पढ़ी नहीं हुआ करता था, तो मौखिक रूप से लोग जो है दे देता था लोगों को जमीन जो है अपना खेती करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। लेकिन वो दौर जब गुजरा, अब जब नया दौर जब चालू हुआ, जब कागजों का दौर जब चालू हुआ, लोग जब कागज निकलवाना चालू किए तो पता चल रहा है कि उनके पूर्वज से जब का नाम से जमीन है। अब किसी भी हाल में किसी भी तरह पूर्वज जमीन तो उनको दिए हैं, या हो सकता है कि उस समय जो है पूर्वज कमजोर रहे होंगे तो वो लोग जो है बलबस्ती उस जमीन पे कब्जा कर लिया होगा। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि कागज जो है वो आपके पूर्वज के नाम से है। अब वैसे सिचुएशन में जो है आप लड़ाई करके तो नहीं जीत सकते हैं, लड़ाई करने से और टेंशन बढ़ेगा। अब जैसे अभी हुआ, क्योंकि जो मामला ये निकल के आया है, ये कहीं ना कहीं जो हम चर्चा करने वाले हैं, जो चीज बताने वाले हैं, पूर्ण रूप से उसी पे आधारित है ये घटना। तो जिनका जमीन था वो पहले जो है अपना पेपर निकाले, पेपर के हिसाब से थाना में जो है सनहा दिए, FIR किए कि भाई ये देखिए पेपर हमारे पास है, ये जमीन हमारे पूर्वजों का है, लेकिन कब्जा किसी और का है। थाना उनको सलाह दिया कि हम कुछ इसमें नहीं कर सकते, आप जाकर के सिविल कोर्ट में एक पोटेशन सूट कीजिए। तो इस दौरान अगला जो है पोटेशन सूट भी कर दिए जाकर के सिविल कोर्ट में कि ये जमीन हमारा है। लेकिन पोटेशन सूट करने के बाद भी, कोर्ट का नोटिस आने के बाद भी, जिनके कब्जे में जमीन था वो छोड़ने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि हम 20 वर्ष से, 30 वर्ष से, 50 वर्ष से इस जमीन पे कब्जा करके हैं, जमीन का खेती कर रहे हैं, फिर आज कैसे दे दे। एक तरह से वो भी अपने जगह पे जायज है, क्योंकि उनके पूर्वज को, आपके पूर्वज के द्वारा जमीन को मौखिक रूप से दे तो जरूर दिया गया था, लेकिन किसी तरह का कागजी जो है कार्रवाई नहीं की गई थी। और अब के समय में वही चीज जो है विवाद का मुख्य कारण जो है बन रहा है। जमीन विवाद का मुख्य कारण जो है आज के समय में वही चीज बन रहा है। पहले के समय के लोगों को द्वारा दे दिया गया जमीन, और चाहे वो किसी सिचुएशन में दिया गया हो, बदलाव किया गया हो, ये बहुत तरह की बातें हो सकती है। तो वैसी परिस्थिति के लिए जब उनको भेजा गया, न्यायालय में जब गए तो न्यायालय में जब वो केस किए तो न्यायालय के द्वारा जो है आदेश दिया गया थाना को कि वो जमीन जो है उस पर केस चल रहा है, विवादित है, उस पर जो है खेती गृहस्थी नहीं करने दिया गया, किसी तरह का कोई उपयोग कोई नहीं करेगा उस जमीन का। अब देखिए थाना जो है जब गया अपने दल बल के साथ में उस जमीन पे, जमीन का जोताई का काम चल रहा था, क्योंकि अभी खेती का समय है तो जमीन का जोताई हो रहा था ट्रैक्टर से। उसी दौरान थाना वहां पहुंच गई और जो है रोक लगा दिया, ये जमीन का जोताई नहीं होगा क्योंकि इसका मामला न्यायालय में चल रहा है, आप लोग कैसे जो है इस जमीन को जोत रहे हैं, कैसे उपयोग कर रहे हैं। इस बीच क्या हुआ कि जो अनुसूचित जाति के जो लोग थे, वो अति पिछड़ा वर्ग के जो लोग थे, वो लोग थाना पर ही जो है हमला कर दिया। थाना के कितने अधिकारी, 7-8 अधिकारी जो है घायल हो गए ईंट पत्थर के द्वारा, उनका गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अब सोचिए कि जो आदमी थाना से नहीं डर रहा है, जो लोग थाना को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं, वो लोग जिनका जमीन है उनको क्या समझेंगे। तो इसी चीज का लाभ उठा करके जब थाना पे पत्थरबाजी लोग करने लगा बलबस्ती, तब जो है जिनका जमीन था वो लोग के पास कोई चारा नहीं चला, तो वो लोग जो झोपड़ी उपड़ी बना करके जो लोग था अनुसूचित जाति के लोग, जो लोग अवैध कब्जा किया था जमीन पे, उन लोग के घर में आग लगा दिया ये लोग। अब आग लगने के क्रम में क्या हुआ कि जो झोपड़ी वगैरह में जो पशु वगैरह थे वो सारे जल के मर गए। अब एक और समस्या जो है इसमें उत्पन्न हो गई। अब समस्या दोनों तरफ है, जमीन पे जो कब्जा किया उनको तो है ही, क्योंकि वो थाना के साथ में उलझे हैं, थाना पे पत्थरबाजी किए हैं, रंगदारी कर रहे हैं, बलबस्ती कर रहे हैं। लेकिन अब इधर एक नया समस्या जो है, जिनका जमीन वास्तविक प्रॉपर्टी है उनके साथ भी उत्पन्न हो गया, क्योंकि कितने पशुएं मर गए, कितने घरे जले, तो समस्या तो है। तो इस सब कंडीशन में जो है ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। गलती क्या कर बैठते हैं, जब आप
कानूनन जब कार्रवाई कर रहे हैं, जब आप कोर्ट के द्वारा आपको जब कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है, तो फिर आपको उसमें कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। आप थाना को सूचित कर दिए कि भाई जमीन पे जो है जुताई हो रहा है उसको रोकिए, थाना वहां पहुंचा, बाकी लोग थाना के साथ जो भी करे उससे निपटेगा खुद थाना ही, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कानूनी ढंग से चल रहे हैं। इस तरह की गलतियों को करने से सभी को बचने का जरूरत है। यदि आप कानूनी ढंग से कोई भी लड़ाई अगर लड़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि हमें कानूनी ढंग से ही लड़ना है। लाठी का जरूरत कब पड़ता है? जब कानून से न्याय नहीं मिलता है तब, और कानून से न्याय तो आपको मिलेगा क्योंकि आपके पास जो है पेपर है, आप वास्तविक मालिक हैं। तो अब बताते हैं कि 4 पेपर जो है वो आपके पास होना बेहद जरूरी है। ये पहले हम इसी टॉपिक पे थे, लेकिन आपको कुछ मुख्य बातें थी जो बताना बहुत जरूरी था इस वीडियो में। तो हम आपको बता दें कि 4 पेपर, अगर आपको आपके पूर्वजों को किसी तरह से जमीन मिला है, गिफ्ट मिला हो या चाहे खरीदे हो या बैनामा के थ्रू मिला हो, किसी भी तरह अगर आपके पूर्वजों को या आपको अगर जमीन मिला है तो उसका पेपर, डीड पेपर होना चाहिए, गिफ्ट डीड जो होता है वो होना चाहिए, या बैनामा जो है वो होना चाहिए। आपके पास ये चौथा में से एक पेपर जो है, अगर जमीन आपका खरीदा हुआ है आपका या पूर्वजों का, तो ये एक पेपर जरूर होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा पेपर है खतियान। अगर खतियान आपका खतियानी जमीन है, पूर्वजों का जमीन है, तो खतियान जब आप निकालेंगे तो खतियान में टोटल हिस्ट्री लिखा रहता है, टोटल चीजें रहती हैं, तो वो खतियान आपके लिए सबसे बड़ा जो है पेपर है। तीसरा नंबर में जो पेपर है वो जमीन का मुख्य रूप से वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। अगर जमीन का डिग्री का पेपर आपके पास हो, जमीन का किसी भी तरह का, पहले मान लीजिए कि आपके पूर्वज ही अगर किसी तरह डिग्री करके कोर्ट के द्वारा और वो जमीन हासिल किए हैं और कब्जाधारी अगर कब्जा नहीं छोड़ रहा है, तो वो डिग्री का पेपर भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिग्री का पेपर अगर आपके पास है तो फिर जमीन आपसे कोई छीन नहीं सकता है। चौथा पेपर जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट पेपर है जो कि बहुत ही खास होता है। चौथा पेपर में जो है, और चौथा पेपर जमाबंदी रिकॉर्ड। अगर जमीन का जमाबंदी का रिकॉर्ड आपके पास है तो फिर आप जो है आप पूर्णतः मालिकाना हक सिद्ध कर सकते हैं। आपको हम बता दें कि ये 4 पेपर में से कोई एक पेपर भी अगर आपके पास है तो आप जो है अपना मालिकाना हक सिद्ध कर सकते हैं, कोर्ट में डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अगर चारों पेपर आप रखे हैं तो अति सुंदर है, फिर आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। अब ये चारों पेपर अगर आपके पास है, अगर आप केस करने जाते हैं, अगर आप सिविल न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, जो कब्जा किया है उसके पास जब नोटिस आएगा तो वो भी तैयारी में होगा कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि आपके जो है न्यायालय का दरवाजा खटखटा देने से तुरंत ही आपका जो है कब्जा छुड़ा दिया जाएगा। अभी जैसा कि हुआ, थाना को भेजा था कोर्ट और थाना पे भी जो है पत्थरबाजी कर दी गई। तो ये सब चीजें जो है हो सकती हैं, लेकिन आपको उसमें सिर्फ कानूनी ढंग से चलना है। जब आप थाना को सूचित कर ही दिए तो फिर उसमें आपको इंटरफेयर करने का कोई मतलब नहीं है। जो भी होगा थाना समझेगा, प्रशासन समझेगा, कानून समझेगा। अब इसमें जब आप कोर्ट में जाएंगे ये चारों पेपर लेकर के, तो आपको जो है वहां नोटिस भेजा जाएगा जो जिनका जमीन पर कब्जा है उनके पास। तो वो भी कुछ ना कुछ तैयारी में जरूर होंगे, ये मान के चलिए। अगर वो मान लीजिए 12 वर्ष से पहले से हैं तो बिजली बिल वगैरह जो है वो अपना करवाए होंगे। अगर वो नहीं होगा तो अंचल कार्यालय द्वारा जो है गलत सही तरीके से जमाबंदी वगैरह भी हो सकता है कायम करवाए हो, रसीद भी जो है गलत तरीके सही तरीके से कटवा रहे हो। तो ये सब चीजें फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन जो है अगर वास्तविक आपका पुश्तैनिक जमीन है या खरीदा हुआ जमीन है आपके पूर्वजों द्वारा या आपके द्वारा, अगर आपके पास ये 4 पेपर्स हैं तो फिर आपको जो है डिग्री दिलाने से कोई नहीं जो है पीछे हटा सकता है। अब रही बात कब्जा हटाने की, तो कब्जा जब आपको डिग्री जब कोर्ट दिलाएगा तो कोर्ट का ही काम रहता है जमीन पे कब्जा दिलाना भी। पत्थर गड़ी वगैरह जो है वो कोर्ट ही करवा देता है और जमीन पे पूर्णतः कब्जा जो है वो कोर्ट ही दिलाता है। जब कोर्ट से आपको जब न्याय मिल जाएगा, जब आप केस जीत जाते हैं, तो उसके बाद जो टोटल प्रोसेस है वो कोर्ट ही करेगा। अब इसके अलावा अगर कोई और जानकारी अगर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नए विजिट किए हैं तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी नया वीडियो हम लाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करेंगे ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो बात जो सभी तक पहुंचना जरूरी है, सभी तक पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद।